दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। पहलवानों की अर्जी पर अब होगा बड़ा एक्शन। ब्रजभूषण शरण सिंह पर दर्ज होगी एफआईआर। ये आपको बता दें कि पहलवानों के जारी विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज करेगी। दिल्ली पुलिस ने इसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट में भी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। दिल्ली पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि एक नाबालिग पहलवान सहित 7 पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। पहलवानों की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो पीड़ित लड़कियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि ये सब 2016 से चल रहा है। मौखिक शिकायत की गई, कुछ नहीं हुआ। फिर इस साल जनवरी में औपचारिक तौर पर बताया गया तो उन्होंने कहा कि कमेटी बना देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कम से कम एफआईआर तुरंत हो जानी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह चिंता हम पर छोड़ दी जानी चाहिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस संबंध में सभी चिंता और सवालों को देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने खुद अपनी ओर से कहा कि एफआईआर दर्ज की जाएगी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि चूंकि इस मामले में संज्ञेय अपराध की शिकायत है, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही है। पहलवानों के वकील कपिल सिब्बल ने सील कवर में एक हल्फनामा दिया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें कथित तौर पर यौन शोषण का शिकार हुई नाबालिग लड़की की सुरक्षा का खतरा है। कोर्ट ने कहा कि वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश देते हैं कि वो लड़की की सुरक्षा का इंतजाम करें और क्या सुरक्षा दी गई है इसके बारे में हल्फनामा भी दाखिल करें। मामले को अब अगले हफ्ते सुना जाएगा। अगली बड़ी खबर, जंतर मंतर पर पहलवानों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ब्रजभूषण के जेल जाने तक जारी रहेगा धरना। खेल मंत्री पर भी लगा दिए बड़े आरोप। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विनेश फोगाट ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह को सभी पदों से हटाया जाना चाहिए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और वो अब तक की हुई जांच से पूरे तरीके से संतुष्ट हैं। देश का भविष्य अगर स्पोर्ट्स में बचाना है तो हमें एक साथ आना होगा। अगर वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने रहे तो पद का दुरुपयोग कर सकते हैं। वहीं बजरंग पुनिया ने कहा कि मुझे लगता है कि ब्रजभूषण पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और तुरंत जेल भेज देना चाहिए। पहलवानों ने कहा कि आप स्पोर्ट्स को बचाने के लिए हमारे समर्थन में आइए। ये लड़ाई सिर्फ एफआईआर की नहीं, एफआईआर पहले दिन ही हो जानी चाहिए थी। खेलों को ऐसे लोगों के चंगुल से बचाना ही होगा। साथ ही पहलवानों ने साफ कर दिया है कि किसी भी कमेटी को वो कोई भी जवाब नहीं देंगे। पहलवानों ने साफ किया है कि जब तक ब्रजभूषण सिंह जेल में नहीं जाते तब तक धरना जारी रहेगा। विनेश फोगाट ने कहा कि कमेटी जो बनाई गई थी उसके एक आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि एक लड़की ने यौन शोषण की शिकायत की थी। अगर एक लड़की ने भी शिकायत की है तो उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी। हमें किसी कमेटी और किसी सदस्य पर भरोसा नहीं है। वहीं साक्षी मलिक ने कहा कि उन्हें दिल्ली पुलिस पर भी पूरा भरोसा नहीं है। पहलवानों ने खेल मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर ने उनका फोन तक नहीं उठाया। आपको बता दें कि फिलहाल अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज होगी। अगली बड़ी खबर, इस्तीफा देने को तैयार हुए ब्रजभूषण शरण सिंह, लेकिन पहलवान इस्तीफे पर नहीं है राजी। ये आपको बता दें कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर की बात के बावजूद पहलवान जंतर मंतर पर धरना खत्म करने को तैयार नहीं है। इस बीच ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि अगर उनके इस्तीफा देने से पहलवानों को संतुष्टि है तो इस्तीफा देने को तैयार है। वहीं पहलवानों का कहना है कि उन्हें ब्रजभूषण का इस्तीफा नहीं चाहिए बल्कि उनकी गिरफ्तारी चाहिए। गौरतलब है कि महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया है। महिला पहलवानों के दूसरी बार जंतर मंतर पर धरना देने पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। तब कहीं जाकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। भारतीय कुश्ती संघ यानी डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने न्यूज चैनल पर अपने इस्तीफे की बात कही। आज तक से बातचीत करते हुए ब्रजभूषण ने कहा कि मुझे पता चला है कि मेरे खिलाफ एफआईआर हो सकती है। उन्होंने कहा कि मुझे जुडिशियल सिस्टम पर पूरा भरोसा है और वहां पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसी दौरान ब्रजभूषण ने कहा कि अगर खिलाड़ी चाहते हैं कि मैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूं तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि पहलवानों को चाहिए कि वो धरना खत्म करें और प्रैक्टिस में जुट जाएं। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की पेशकश पर पहलवान बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। पहलवानों ने बताया कि उनका कार्यकाल तो पूरा हो चुका है, उनके इस्तीफा देने से अब क्या फर्क पड़ता है। पहलवानों ने यह भी कहा कि जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है वो लोग अपना धरना खत्म नहीं करेंगे।
अगली बड़ी खबर, जंतर मंतर पर बढ़ता जा रहा पहलवानों का आंदोलन। अब किसान नेता राकेश टिकैत ने भी दे दिया खुला समर्थन। यह आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों देश के पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अब उनके समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत भी उतर आए हैं। राकेश टिकैत ने खिलाड़ियों के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा कि देश के लिए मेडल जीतकर पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा करने वाले पहलवानों के साथ पूरा देश खड़ा है। आज के दौर में जो मुस्कुराता है, जरूरत पड़ने पर वही दूसरों के काम आता है, जो बिना डरे सच को बताता है, वो भी एक बड़ा पहलवान है। आपको बता दें कि फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर 7 महिला पहलवानों ने कथित तौर पर यौन दुराचार का आरोप लगाया है, जिसके खिलाफ अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बात कह दी है। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने भी खिलाड़ियों को दे दिया खुला समर्थन। बोली हमारे खिलाड़ी हमारे देश का गौरव, पहलवानों के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। ये आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे देश के पहलवानों का समर्थन अब लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर पहलवानों को सपोर्ट किया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि हम सभी को धरना देने वाले पहलवानों के साथ में खड़ा होना चाहिए। वे एक स्वर में बोल रहे हैं, हमारे खिलाड़ी हमारे देश का गौरव हैं, वे चैंपियन हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। भले ही उनकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो, न्याय प्रबल होना चाहिए और सत्य की ही जीत होनी चाहिए। पहलवानों ने सरकार से यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट भी सार्वजनिक करने की मांग की है। इन पहलवानों को कई नेताओं, खापों और पूर्व व मौजूदा खिलाड़ियों ने भी खुला समर्थन दिया है। शुक्रवार को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा ने भी पहलवानों के प्रति समर्थन जाहिर करते हुए अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, पीटी उषा के बयान पर जमकर भड़की महबूबा मुफ्ती। बोली यौन उत्पीड़न पीड़ितों के हक में आवाज उठाने के बजाय दे रही ऐसे बयान। ये आपको बता दें कि भारतीय एथलीट और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने पहलवानों के धरने को अनुशासनहीनता करार दिया, जिस पर अब पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने इस बयान की आलोचना की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीटी उषा जैसी स्पोर्ट्स आइकन को महिला पहलवानों को शर्मिंदा करते हुए देखकर काफी दुख होता है। यौन उत्पीड़कों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बहुत हिम्मत ली होगी। उनके साथ में खड़े होने के बजाय इस तरीके के बयान पीड़ितों और बोलने के उनके फैसलों को और कलंकित करते हैं। अगली बड़ी खबर है, एफआईआर दर्ज होने से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा ऐलान। बोले मैं भागा नहीं हूं, जांच में करूंगा पूरा सहयोग। यह आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों का संज्ञान लेकर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर सहमत हो गई है। वहीं अब इस पूरे फैसले पर ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, कोर्ट ने आज जो भी फैसला किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पुलिस की जांच प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। जांच में जहां भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं सहयोग करूंगा। उन्होंने कहा कि अब तक तो एफआईआर दर्ज हो गई होगी, मैं कानून का पालन करूंगा और मैं ये करता रहा हूं। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, मैं भागूंगा नहीं, मैं अपने आवाज पर ही हूं। उन्होंने कहा कि जांच में जहां भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं पूरा सहयोग करूंगा। अगली बड़ी खबर है, इस लड़ाई में अकेले नहीं है पहलवान, समर्थन में उतरे बड़े बड़े नाम। क्रिकेटर से लेकर ओलंपिक पदक विजेता और टेनिस स्टारों ने भी किया खुला समर्थन। यह आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में अब खेल जगत से बड़ी संख्या में एथलीट आ गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, भारत को ओलंपिक में पदक दिलाने वाले 2 एथलीट नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा का भी साथ मिल गया है। मुक्केबाज निखत जरीन और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी खुला समर्थन किया है। इसके अलावा इरफान पठान ने भी पहलवानों को अपना खुला समर्थन दे दिया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से की बड़ी अपील। कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार पर रोक लगाने की मांग। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल सहित कांग्रेस पार्टी के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, विशेष तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक और भ्रामक टिप्पणियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अमित शाह का बयान बिल्कुल भी तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर कर्नाटक में सत्ता में आती है तो वो ये करेगी वो करेगी। उन्होंने कहा कि इन बातों का कोई भी आधार नहीं है, ये बातें केवल चुनाव में वोट और जीत हासिल करने के मकसद से फैलाई गई हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यही वजह है कि हमने चुनाव आयोग से इन लोगों के प्रचार को प्रतिबंधित करने की मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में किया जबरदस्त रोड शो, जनता से कर दिए बड़े वादे। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में अगले महीने 10 मई को 224 सीटों वाली विधानसभा के लिए मतदान होने हैं। इससे पहले सियासी नेता जनता को रिझाने के लिए तरह तरह के वादे करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि 50,000 भर्तियां रिक्त पड़ी हैं, उनकी सरकार इन्हें 50,000 रोजगार से भरेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आने वाली है, उसको आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये भी तय है कि भाजपा को 40 अंक बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए कर्नाटक की जनता उनको 40 सीटों से ज्यादा नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीटें मिलेंगी। 3 साल में भाजपा ने चोरी की है, 40% कमीशन लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि हम यहां पर विशेष शिक्षा क्षेत्र नीति आपको देंगे, जिससे IIT और IIM भी यहां पर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए 1 करोड़ रुपए और कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में बीदर, यादगीर, रायचूर, कोप्पल, कलबुर्गी, बेल्लारी और विजयनगर जिले शामिल हैं। मौजूदा भाजपा सरकार को चोरों की सरकार करार देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने विपक्षी दलों के विधायकों को खरीदा है। उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारी पार्टी को सत्ता में आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की 4 प्रमुख गारंटी को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि परिवार की महिला मुखिया को 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे, हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, बेरोजगार स्नातकों को 3-3 हजार रुपए दिए जाएंगे और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1,500 रुपए दिए जाएंगे और BPL परिवार के प्रत्येक सदस्य को 1 महीने में 10 किलो चावल फ्री दिए जाएंगे। इसके अलावा गांधी ने गुरुवार को पार्टी की 5वीं गारंटी की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाओं के लिए यात्रा बिल्कुल फ्री होगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारी पार्टी को सत्ता में आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर बोला जोरदार हमला, कहा कांग्रेस वालों की मारी गई है मती। ये आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव के लिए प्रचार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने धारवाड़ में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उनके निशाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरी दुनिया जिस प्रधानमंत्री मोदी का इतना सम्मान करती है, उन्हें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहरीला सांप कहते हैं। सोनिया गांधी उन्हें मौत का सौदागर कहती हैं। कांग्रेस वालों की मती मारी गई है, वे मोदी जी को जितनी गालियां देंगे कमल उतने ही अच्छे से खिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई है, हमने PFI पर बैन लगाकर कर्नाटक को सुरक्षित किया है। मैं नहीं डरता हूं, आपको कोई भी आपत्ति है तो आकर बताइए कि क्यों PFI को चालू रखना चाहिए। वोट बैंक के लालच में कांग्रेस पार्टी ने PFI को सिर पर चढ़ाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को एक बच्चे की तरह अपनी गोद में सहला रही थी। कांग्रेस, JDS, सपा, बसपा, ममता बनर्जी सब कहते थे कि इससे मत हटाइए, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। धारा 370 हट गई, खून की नदियां तो छोड़िए, किसी की कंकड़ चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी भाजपा है। यह चुनाव ये तय करने के लिए है कि कर्नाटक की जनता मंच को आगे ले जाने के लिए डबल इंजन की सरकार चाहती है या फिर रिवर्स गियर सरकार चाहती है। अगली बड़ी खबर, भाजपा का उत्तर बंगाल बंद, सड़कों पर उतरे लोग, जगह जगह धरना प्रदर्शन, पुलिस ने जमकर किया लाठीचार्ज। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में, खासतौर पर उत्तर बंगाल में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था, हत्या और दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में भाजपा ने 12 घंटे का बंद बुलाया। उत्तर बंगाल में जगह जगह लोग सड़कों पर उतर आए, वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। कई जगह पर प्रदर्शनकारियों ने रेल सेवाएं बाधित कर दी। शुक्रवार को लगभग उत्तर बंगाल पूरे तरीके से बंद रहा। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हो गई। कई जगह पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। भारी मात्रा में पुलिस बलों को तैनात किया गया था। कालियागंज की घटना के बाद उत्तर बंगाल में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। कई जगह पर भाजपा नेताओं को हिरासत में भी लिए जाने की खबर है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर भड़के रणदीप सिंह सुरजेवाला। बोले पीएम मोदी ने नेहरू और गांधी परिवार को गाली देने का बना लिया है पेशा, उन्हें मांगनी चाहिए माफी। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी और उसके नेताओं ने अपना मानसिक और राजनीतिक संतुलन खो दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेहरू और गांधी परिवार को गाली देने को अपना पेशा बना लिया है। इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से सार्वजनिक माफी की भी मांग की है।
अगली बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बड़ी सलाह। बोले रेवड़ी संस्कृति से बाहर आना होगा, फ्री गिफ्ट के बहकावे में ना आए। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में रेवड़ी संस्कृति के खिलाफ एक मजबूत आधार बनाने की अपील की है। बीजेपी के बूथ स्तरीय अभियान को मजबूत बनाने के लिए 50 लाख से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि जब पार्टी की अपनी वारंटी खत्म हो जाती है तो इस तरीके की गारंटी का कोई मतलब नहीं होता है। पीएम मोदी ने कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी वादों को अपना निशाना बनाया, जिसमें लोगों को मुफ्त बिजली, चावल और आर्थिक मदद देने का वादा किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि इस तरीके के मुफ्त देने के वादों से राज्यों पर भारी कर्ज जमा हो जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश और राज्यों की सरकारें इस तरीके से काम नहीं कर सकती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना लिया है। इसे हासिल करने के लिए वे साम दाम दंड भेद जैसे भी सभी साधनों का उपयोग कर रहे हैं। ये राजनीतिक दल देश कर्नाटक की भावी पीढ़ी और उसके युवा व महिलाओं के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि फ्री गिफ्ट के बहकावे में ना आए और रेवड़ी संस्कृति से बिल्कुल बाहर निकलें। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा, लड़कियों की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग। ये आपको बता दें कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अलग अलग घटनाओं में 2 किशोरियों की मौत की सीबीआई जांच की मांग की। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के शासन में राज्य में महिलाएं अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। इन घटनाओं के कारण टीएमसी शासित राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हुगली से भाजपा के सांसद लोकेश चटर्जी ने कहा कि हमने पश्चिम बंगाल में ऐसी कई घटनाएं देखी हैं। पश्चिम बंगाल में महिलाएं अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, राज्य भारत की दुष्कर्म की राजनीति बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका हो गई खारिज। ये आपको बता दें कि आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज M.K. नागपाल ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। आबकारी नीति मामले में ईडी ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले अदालत ने गुरुवार को सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में मचा बवाल, एकनाथ शिंदे गुट ने कर दिया बड़ा दावा। कहा एनसीपी के 20 विधायक और उद्धव ठाकरे के 13 विधायक शिंदे गुट के संपर्क में। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े उथल पुथल के आसार हैं। राज्य सरकार में मंत्री उदय सामंत ने बड़ा दावा कर दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समूह और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़ी संख्या में विधायक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ संपर्क में हैं। खास बात यह है कि यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार से लेकर राज्यसभा सांसद संजय राउत तक अलग अलग कयास लगा रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ग्रुप के 13 विधायक और एनसीपी के 20 विधायक शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। सामंत इससे पहले यह भी दावा कर चुके हैं कि उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाबलेश्वर में गुप्त रूप से मीटिंग भी कर चुके हैं। बीते साल जून जुलाई में शिंदे की अगुवाई में करीब 40 विधायकों ने बगावत कर दी थी, जिसके बाद राज्य की महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी। एक बार फिर ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उथल पुथल की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी 100% सरकार बनाने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।